दोस्तों स्वागत है आपका मारवाड़ी क्लासेस में। और आज का विषय है राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों के लिए ना कोई ट्रिक, कुछ भी झंझट नहीं, सिर्फ हंसते हंसते हम लोक देवियों का स्थान याद करेंगे। उनके नाम में ही छिपा है उनका स्थान। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य या मेरा उद्देश्य किसी प्रकार की मेरी कोई मंशा नहीं है किसी भी लोक देवी के बारे में मजाक बनाना तो दूर, सोचना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ हम तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका स्थान याद कर लें और बस हमें याद रह जाए कि कौन सी लोक देवी कहाँ है। तो शुरू करते हैं। पहला, ब्राह्मणी माता सोरसेन 12। अब देखिए क्या लिखा है कि बाहर, अरे बाहर शोर क्यों हो रहा है? अरे ब्राह्मण आया है माँ, ब्राह्मण आया है तो ब्राह्मण को भिक्षा दो। तो ब्राह्मणी माता सोरसेन, अरे बाहर शोर क्यों है? ब्राह्मण आया है तो ब्राह्मणी माता सोरसेन। ऑप्शन में देखेंगे कि शोर क्यों है? अरे बाहर ब्राह्मण आया है, बाहर से हो गया पारा। अगला, मनसा माता चूरू। अरे मेरा मन है, मारो मन कर है, हूँ चूरमो खाऊं। मेरा मन क्या करता है? मेरा मनसा है, मेरी मन है कि मैं चूरमा खाऊं। तो चूरमा से हो गया चूरू, तो मनसा माता चूरू। अगला है खूबड़ माता खांडा देवल जालोर। खूब खांड खा रहे हो, खूबड़ से खूब खांड खा रहे हो। माता के भक्त को किसी ने कहा कि तू खूब खांड खा रहा है। अरे मैं खूब खांड खा रहा हूँ, तेरी क्यों जल रही है रे? मैं खूब खांड खा रहा हूँ तो तेरी क्यों जल रही है? भाई और बहनों, मैं खूब खांड खाता हूँ तो इसकी क्यों जलती है? तो खूबड़ माता खांड देवल जालोर। तो खांडा से हो गया खांड। अगला है आमजा माता केलावाड़ा उदयपुर। आमजा और केला आ, दोनों फलों के नाम। आमजा, अरे आम तू जा यार और केले को आने दे। तो केला कृष्ण का प्रिय फल माना जाता है। तो आमजा माता का हो गया केलवाड़ा, और केलवाड़ा है उदयपुर। आमतौर पे सिटी नहीं पूछी जाती भक्तों, पूछा जाता है सिर्फ केलवाड़ा। तो आमजा केलवाड़ा। अब आते हैं अगले पार्ट पे। चार भुजा देवी खमनोर राजसमंद। अगर मेरी चार चार भुजाएं होती तो मैं खूब खाता। अगर मेरी चार चार भुजा होती तो मैं खूब खाता। चार भुजा खमनोर, क्यों बे, बाप का राज है क्या? मेरी चार भुजा होती तो मैं खूब खाता, खमनोर खम 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 करके खा जाता। तो चार भुजा देवी का मंदिर है खमनोर और बाप का राज राजसमंद। तो चार भुजा देवी खमनोर राजसमंद। दोस्तों भूलने नहीं दूंगा मैं, इसके बाद इसका टेस्ट लगाऊंगा हाथों हाथ, चिंता काई को करते हो। महामाया माता, महामाया मतलब माया ही माया होगी, माया ही माया। देखो इसे कैसे कर रहा है ये, माया ही माया। तो हो गया, अबे ऐसे मत कर, मवाली लगता है, माया ही माया। तो मावली उदयपुर, ऐसे क्यों उछल रहा है? उदय मतलब उछलना, ऐसे क्यों उछल रहा है? मवाली लगता है। अगला है बीजवा माता आसपुर डूंगरपुर। अभी बीज तो बा दिए हैं बाबू खेत में, अब आस है कि फसल हो जावे। तो बीजवा माता बीज बा दिए हैं खेत में और आस है, क्या आस है? कि फसल हो जाए। तो बीजवा माता आसपुर। अगला है नीमच माता उदयपुर। नीमच माता का जो भव्य मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर, इस मनुष्य की शक्ल देखो जरा, कौन है ये? उदय चोपड़ा। तो इस उदय चोपड़ा को आपको उदयपुर समझ लेना है। नीमच, नीम का पत्ता कड़वा है, उदय चोपड़ा बड़वा है। देखो अब आपको याद हो गया। देखिए ब्राह्मणी माता, अरे बाहर शोर क्यों हो रहा है? अरे ब्राह्मण आया है, आओ तो भिक्षा दो। ये देखो ब्राह्मणी माता सोरसेन, शोर हो रहा है सोरसेन 12। अगला मनसा, मारो मन करे है, हूँ चूरमो खाऊं। तो मनसा, मन क्या कर रहा है? चूरमा खाने का। तो ये लो, ये भी याद है, खूबड़ माता खूब खांड खा रहे हो तो तेरी क्यों चल रही है? तो खूबड़ माता दा खांडा देवल जालोर। आमजा केला आ, केलावाड़ा उदयपुर। चार भुजा, अगर मेरी चार भुजा होती तो मैं खम खम करके खाता। क्यों खाता बे, तेरे बाप का राज है। उसके बाद आइए अगला महामाया में माता का मैंने बताया था कि माया ही माया होगी। अबे मवाली की तरह क्यों कर रहा है? बीजवा, अब हम बीज बो दे, हमें आस है कि फसल हो जाए। बीजवा का क्या होगा? आसपुर। नीमच उदय चोपड़ा, नीम का पत्ता कड़वा है, उदय चोपड़ा बड़वा है। यस।
अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे देखिए, अंजनी माता करौली। अंजनी माता का मंदिर है करौली में। ये देखिए। अबे ऐसे क्यों कर रहा है अबे रोल की तरह? अबे क्यों कर रहा है? अंजनी कहीं नहीं गई, अंजनी यहीं है। तो अंजनी माता हो गया क्यों कर रहा है, कर रहा है मतलब करौली, तो अंजनी माता का करौली। दोस्तों भूलने नहीं दूंगा। जिलानी माता बहरोड। अब जिलाना मतलब जिलाया भाई, मर रही थी, जिला दिया माता ने, जिला दिया, रोड पे पड़ी थी, बह रही थी रोड पे और जिला दिया माता ने। तो जिलाया कैसे? जिलाना मतलब मरे हुए को जिला दिया। अरे कैसे जिलाया? रोड पे पड़ी थी, जिला दिया। ओए होए होए। वीरात्रा माता, रात्रा यानी रात, चौहटन बाड़मेर। रात्रि में चोर घुस जाते हैं बाड़े में, तो रात्रा चौहटन यानी कि चोर। रात्र में कौन घुसता है? चोर घुसता है दोस्तों बाड़े में। दोस्तों नेवर माइंड, सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए है। चैन कुशला माता, मैं चैन से हूँ, मैं कुशल से हूँ, चैन कुशल से हूँ। अबे तू चैन कुशल से है तो भजन कर, बूंदी खा, काहे को इतना सोचता है? तू चैन कुशल से है तो भजन कर और बूंदी खा। तो चैन कुशल माता, भजनेरी, बूंदी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है यारों हिंगलाज माता। तो दोस्तों हिंगलाज माता का जो प्रमुख मंदिर है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और भारत में हिंगलाज माता के 2 मंदिर हैं, लोदरवा जैसलमेर और नारलाई पाली। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसको याद कैसे रखोगे कि हिंगलाज, हींग लाओ, हींग लाओ, लो, हींग ले लो, हींग लो, लोदरवा से लो, हींग लो। नार लाई, नाड़ हिलाई, नहीं नहीं हींग नहीं लूँगा बाबू, हींग लो, हींग लो। हींग को क्या करो? लो, लो से लोदरवा, सिर्फ लो याद रख लो, क्योंकि ऑप्शन में लो का एक ही होगा, लोदरवा के अलावा कोई दूसरे नाम लो से कोई विकल्प होता ही नहीं। तो हींग लो, हींग का क्या करो? लो। नाड़ हिला दी, नार लई, ना भाई हींग नहीं लेना। अगला है नागणेची माता। नागणेची माता का प्रमुख मंदिर है नागणा बाड़मेर। याद रखो नागणेची माता का जो मंदिर है वो यहीं से मालूम चल रहा है, नागणा बाड़मेर। एक बात यह है कि नागणेची माता का जो मंदिर है वो बाड़मेर में था। बाड़मेर के बाद में जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है वो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में इसकी मूर्ति लेके आ गए थे, काष्ठ की मूर्ति को। और फिर मेहरानगढ़ दुर्ग से जो है वो राव बीका जो है इस काष्ठ की मूर्ति को बीकानेर लेके आए, और हाल में जो है वो नागणेची माता के जो प्रमुख मूर्ति जो है काष्ठ की, वो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में है। तो अगर आपके विकल्प में ये आता है कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ है, तो प्रमुख आप विकल्प बीकानेर को ही चयन करना, और वैसे जो है वो ज़्यादातर में लिखा हुआ नागणा ही मिलता है। अगला है आपके घेवर माता। तो घेवर माता में आप ये देखिए कि घेवर माता राजसमंद, घेवर खा रहे हैं जी, बड़े राज से घेवर खा रहे हैं। ये राजसमंद झील पर है, तो भाई झील पर बैठे बैठे बड़े राज से घेवर का भोग कर रहे हैं। अगला है कलिका माता। कलिका माता है चित्तौड़ दुर्ग में। तो कलियाँ, छोटी कलियाँ को लोग क्या करते हैं? तोड़ने की कोशिश करते हैं। कली को मत तोड़ना, नहीं तो तोड़ के रख दूंगा। कलिका माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, अधर देवी या अर्बुदा देवी, माउंट आबू। अब्बू ने कहा कि इधर उधर ना भटको। तो अब्बू ने क्या कहा? इधर उधर ना भटको। तो अधर देवी का मंदिर माउंट आबू। अगला है बधाना माता। बधाना माता कोटा में है। तो कोई दर्शन को जा रहा है बधाना माता के, तो कोट पहन के। तो किसी ने कहा अबे इतना भद्दा कोट पहन के जा रहा है दर्शन को, तो भद्दा कोट पहन के काहे को जा रहा है? कोट तो अच्छा पहन ले। तो बधाना माता का हो जाएगा कोटा, भद्दा कोट पहन के जा रहा था। एक है आवरी माता। आवरी माता निकुंभ। आवरी, आवरी छोटे बच्चों के आवरी, आओ आओ, निकुंभ निक्कू सी बच्ची आओ। ओए ये माता है, ऐसे बोल रहा है तू? प्यार से बोल। नहीं नहीं, हम तो माता के बाल्य रूप के लिए बोलते। ओ तोड़ के रख दूंगा माता के बारे में कुछ भी बोले तो। हाँ, आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़।
अगला है छेमकारी माता भीनमाल जालोर। छेम शेम शेम शेम, शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ पे मक्खियाँ भिन भिना रही है और तुम माता की आरती के लिए लेकर आए हो वो भी जली हुई मिठाई। अरे शेम शेम, शर्म करो, शर्म से डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों शेम, किस बात की शेम कि मक्खियाँ भिन भिन आ रही है और तुम जली हुई मिठाइयाँ ला रहे हो। दोस्तों नेवर माइंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। अगला है कुसला माता बदनौर भीलवाड़ा। इसकी ट्रिक दोस्तों आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, ये आप पे छोड़ता हूँ मैं एक ट्रिक्स, बाकी मैं अगली सारी खुद बना देता हूँ। ये ट्रिक आप मुझे सुझाइए, आप इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे। अगला है चांदली माता चांदली टोंक। तो चांदली माता का है चांदली, चांद से चांदली, आपने कहा चांदली तो किसी ने कहा ओए चांदली क्या होता है? चांदनी होता है, सही नहीं बोलना आता, माता का नाम ऐसे बोल रहा है तू, चांदली क्या चांदली, ऐसे बोल चांदनी। तो चांदली माता, आपने चांदली बोला तो लोगों ने आपको क्या किया? लोगों ने आपको टोक दिया कि चांदली नहीं चांदनी बोलते हैं। दोस्तों नेवर माइंड, बहुत ही प्यारी माता है और बहुत ही प्यारी ट्रिक है। अगला है लटियाल माता। लटियाल माता फलोदी जोधपुर। लटियाल फलों पे क्या लगी होती है? लट्टें, आपने देखा फल, ये देखो इमेज देखो, फल पे क्या लगी हुई है? लट लगी हुई है ना। तो लटियाल माता फलोदी, फल पे क्या लगी हुई है? लट लगी है, यानी कि घूमे हुई लटें। बडली माता अकोला चित्तौड़गढ़। जल्दी बड़ा होना है तो बेटे कोका कोला पिया करो, कोला पियोगे तो जल्दी बड़े होगे। तो बड़े होने के लिए क्या पियो? बड़े होने के लिए कोला पियो। कोला पियो हैं? बड़े होने के लिए कोला पियो? अरे कोला तो नुकसान करता है, तोड़ के रख दूंगा फालतू बात की। तो दोस्तों ये हो गया आपके बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है उठाला माता वल्लभ नगर। उठा ले रे उठा ले, हो वल्लभ जी ठाकुर उठा ले, मैं इस धरती पे नहीं रह सकता। लोग कहते हैं वल्लभ जी ठाकुर, तो ये वल्लभ नगर हो गया उठाना। उठाला माता का स्थान है वल्लभ नगर। उठा ले रे उठा ले, ओ वल्लभ जी उठा ले। तो उठाला माता कहाँ हो गया? आपके हो गया वल्लभ नगर में। अगला है दाढ़ माता लाडपुरा कोटा। लाडपुरा कोटा में है दाढ़ माता। तो दाढ़ से आप याद रखो, ट्रिक के तौर पे मैं बता रहा हूँ, नाम से नहीं, ट्रिक आप मन में ये फ़नी ट्रिक बना लो कि दाढ़ से आपके मन में आती है दाढ़ी। आपने दाढ़ी बना ली, चक चक शपक शक, एकदम चकाचक आपने दाढ़ी बना ली। और जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो आपका फेस पे लाड आता है, यानी आप बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आपने क्या किया? तो दाढ़ माता लाड आया और ऊपर से आपने कोट पहन लिया। तो दाढ़ माता लाडपुरा कोटा। अगला है तेमड़े राय आवड़ माता भूगांव जैसलमेर। ये तेमड़े राय वही माता है जो आराध्य देवी है माँ करणी की। करणी माता की आराध्य देवी है तेमड़े माता, ये वही तेमड़े माता है। इन्हें आवड़ माता भी कहा जाता है जो करणी माता की आराध्य देवी है। ओहो, करणी माता की आराध्य देवी, जय बात। तो जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है तेमड़े राय माता का मंदिर, जैसलमेर के अंदर है। अगला है जमुआई माता जमुआरगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर। तो पहले जमुआ का जमुआ रामगढ़ आपको देखते ही पता चलेगा। अब इस प्रश्न में जो है वो जमुआ रामगढ़ नहीं आएगा, जयपुर आएगा, देखना आप। तो जमुआ से आप ट्रिक के तौर पे मन में सोच लिए कि ये जमुआ नहीं जामुन लिखा है। तो भाई जामुन कहाँ मिलते हैं? तो जामुन एक महंगा फल है और महंगा फल महंगी जगह पे मिलता है। तो राजस्थान की महंगी जगह कहाँ है? राजस्थान की महंगी जगह है जयपुर। तो दोस्तों ये हमने की राजस्थान की लोक देवियाँ बिल्कुल फ़नी ट्रिक में। मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और आपको फिर भी आप अपनी राय कि मैं और किस तरीके से पढ़ाऊँ, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपको कितना अच्छा लगा और अपने सुझाव भी हमें बताइए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर आऊँगा, धमाकेदार वीडियो बनाऊँगा और आपको इसी तरीके से एंटरटेन करता रहूँगा।